डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? असल में डिसोबीडियंस का मतलब है आज्ञा का उल्लंघन करना। हमें कॉलेज और स्कूल्स में यही सिखाया गया है कि अगर उनके बनाए हुए रूल्स के खिलाफ हम जरा भी जाते हैं तो वो डिसोबीडियंट है। जो एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स बनाया गया है, हमें उनके अंदर ही रहकर अपना कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अगर हम उससे बाहर जाते हैं तो उसको डिसोबीडियंस का नाम दिया जाएगा। और ये हमारे माइंड में इस तरह से घर कर गया है कि हम ना तो अपने घर वालों के खिलाफ कभी आवाज उठाते हैं, ना कभी स्कूल या कॉलेज में प्रिंसिपल्स या टीचर्स के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि हम उन्हें गुरु का दर्जा देते हैं, माँ बाप को हम भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक सर्टेन एज एज के बाद वो ये सब नहीं समझ पाते, जो वो हमारे करियर के बारे में उन्हें भी ज्यादा नहीं पता होता कि किस चीज में इनकी ज्यादा ग्रोथ होगी। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि जैसे आज सोशल मीडिया, अगर आज बच्चे फोन लैपटॉप्स पे बैठ के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो माँ बाप को लगता है कि आज भी मूवीज देख रहा है या गेम्स ही खेल रहा है, जबकि वो आज के टाइम पे बहुत कुछ प्रोडक्टिव करके बहुत ग्रो भी कर सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा? उन्हें एक पॉजिटिव साइड देखनी पड़ेगी डिसोबीडियंस की। तो हमें इसके लिए डिसोबीडियंस की डेफिनेशन को बदलना पड़ेगा। अब डिसोबीडियंस की डेफिनेशन को कैसे बदले? डिसोबीडियंस का तो मतलब ही यह है कि आज्ञा का उल्लंघन करना। इसके लिए एक हिंदी का शब्द है नाफरमानी, नाफरमानी करना। लेकिन मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक ऑस्कर वाइल्ड का कोट पढ़ा, जिसने कि बहुत ही अच्छी तरह से डिसोबीडियंस की डिफाइन किया है। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है, डिसोबीडियंस इन द आइज ऑफ एनीवन, disobedience in the eyes of anyone who has read history is the man's original virtue. It is through disobedience that the progress has been made. Through disobedience and rebellion. कहने का मतलब ये है कि जिस किसी ने भी इतिहास पढ़ा है, जिस किसी ने भी इतिहास पढ़ा, उसकी नजरों में अवज्ञा या फिर आज्ञा का उल्लंघन करना ही एक सच्चा गुण है। क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन करके और विद्रोह करके ही हमें तरक्की मिली है। यह बात बहुत हद तक ठीक है। अगर इतिहास पढ़ा होगा और थोड़ा भी ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि विद्रोह करके ही अपना हक लिया गया है। कभी भी किसी ने अपना हक ऐसे करके नहीं दिया, हमेशा छीनना पड़ा है, कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़े हैं, एक्शन लेना पड़ा है। तो ये बात सच है। अब हमें भी, अगर हमें कुछ भी अगर लाइक कोई गलत रूल अगर है तो उसके खिलाफ अगर आवाज उठानी है तो हम सबकी नजरों में एक डिसोबीडियंट की तरह ही नजर आएंगे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में वो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ये बहुत सोच समझ कर उठाने वाले कदम है। जैसे कि आपके माँ बाप आपको फोन यूज करने से रोक रहे हैं, तो आपको सिर्फ सीधा विद्रोह नहीं करना है या फिर आपको खाना नहीं छोड़ देना है या फिर घर से नहीं निकल जाना है कि मुझे फोन नहीं यूज करने देना तो मैं इस तरह का कदम उठाऊंगा, नहीं। या तो आप इतनी हिम्मत रखिए कि आप नेगोशिएट कर सकें, आप उनसे बात कर सकें, उन्हें समझा सकें कि देखो मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं ये क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे मेरा फ्यूचर बन सकता है, तो इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मैं इसको टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो आपको ऐसा कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि आपके और उनके बीच में कोई ज्यादा दरार ना आए। वहां पे आपको कुछ स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा। लाइफ में आगे भी, कभी बिजनेस में भी, कभी अपने कंपनी में भी आपको अगर कोई बात मनवानी है तो आपको वहां पे जाके सीधा सीधा विद्रोह नहीं करना है कभी भी, वो बहुत ही नेगेटिव होगा आपके लिए। आपको एक स्ट्रेटेजिकली ही आप इस काम को कर सकते हैं। इसको बताने के लिए ऑस्कर वाइल्ड ने एक और कोट लिखा है कि मतलब कोई डिसोबीडियंस को ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा मतलब आप अपने ले लेके आप जाके आज अपने घर वालों से भिड़ जाएं और स्कूल कॉलेज में स्ट्राइक कर दें, ऐसा नहीं करें। इसके लिए एक और कोट है, उसको ध्यान से समझिए। आई डोंट से वी ऑल आउट टू मिसबिहेव, बट वी ऑल आउट टू लुक एज इफ वी कुड। इसका मतलब यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम सबको मिसबिहेव करना चाहिए, हम सबको दुर्व्यवहार करना चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब ये कि हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम दुर्व्यवहार कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे लगते हैं तो जो भी, हाँ, जिन हमारे ऊपर जिनका की अथॉरिटी होती है, जो रूल्स बनाते हैं, जो जिनके अंडर हम काम करते हैं, उन्हें पता होगा कि अगर इसका शोषण हुआ, अगर हमने इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की तो ये आवाज उठा सकता है। तो जब हम इस तरह का कैरेक्टर दिखाते हैं तो जो सुपीरियर होते हैं वो भी बहुत सोच समझ कर रूल्स बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर विद्रोह हुआ, अगर स्ट्राइक हुई, अगर रिबेलियन हुआ तो उनके नुकसान में जा सकता है। अगर उन्हें पता चला कि ये जो हमारी टीम है ये भेड़ भेड़ बकरियों की टीम है तो वो आपको उसी तरह हर्ड की तरह ही यूज करेंगे।
लेकिन अगर उन्हें पता चला कि ये सोच सकते हैं, कि इनके अंदर एक थिंकिंग कैपेबिलिटी है और ये गलत और सही को समझते हैं, तो आपके हक में ही कुछ ना कुछ रूल्स बनाए जाएंगे, आपके खिलाफ रूल्स नहीं बनाए जाएंगे। तो बस तो दोस्तों यही मैं समझाना चाहता था कि डिसोबे अपने माइंड में किसी भी एक बात को रट के नहीं बैठना है, हमें हमें सोचना सीखना है। क्योंकि एक कोट मुझे याद आ रहा है, उसमें मुझे ऑथर का नाम याद नहीं है, लेकिन उसने कहा कि आज के टाइम पे दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो तब जो जवाब आया वो ये था कि मैन सिंपली कैन नॉट थिंक, कि लोग अब सोच नहीं सकते हैं। और आज के टाइम पे तो ये बहुत ही ज़्यादा सच है, क्योंकि हम सोशल मीडिया में, रील्स में, इनमें इतना अंदर तक जा चुके हैं कि हम हमारी अटेंशन स्पैन बहुत ही छोटा हो चुका है। हम ज़्यादा देर तक सोच ही नहीं सकते, ज़्यादा गहराई तक हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।